चीन के वुहान से शुरू हुआ कोरोना वायरस का संक्रमण अब पूरी दुनिया को अपने कब्जे में ले चुका है। कोरोना वायरस चीन के वुहान से करीब 12,000 किलोमीटर दूर अमेरिका में कहर बरपा रहा है, लेकिन वुहान से महज 112 मील दूर एक देश है जिसने कोरोना पर काबू पा लिया है। ये एक ऐसा देश है जो चीन के सबसे करीब है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ कोरोना तांडव नहीं दिखा पाया। खास बात यह भी है कि कोरोना को फैलने से रोकने के लिए इस देश में टोटल लॉकडाउन भी नहीं लगाया गया था। सिर्फ स्कूल, कॉलेज और सार्वजनिक कार्यक्रमों पर ही रोक लगाई गई थी, वो भी कुछ समय के लिए। लेकिन इसके बाद भी यहाँ कोरोना पांव नहीं पसार पाया, जबकि भारत में लॉकडाउन के बाद भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते रहे। वहीं इस देश ने कोरोना को इस तरह से काबू किया कि वो 1000 का आंकड़ा भी नहीं छू पाया। दोस्तों, आज हम आप लोगों को इसी देश के बारे में बताने वाले हैं जिसने कोरोना पर इतनी लगाम कस दी कि वो यहाँ ज्यादा नुकसान पहुंचा ही नहीं पाया, वो भी तब जब ये देश चीन के सबसे करीब है। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आखिर इस देश ने ऐसा क्या किया जो यहाँ कोरोना ज्यादा लोगों को संक्रमित ही नहीं कर पाया। साथ ही आप लोगों को ये भी बताएंगे कि कैसे चीन ने जिस डॉक्टर की बात को अनसुना कर दिया था, उस डॉक्टर की बात मानकर ये देश कैसे अलर्ट हो गया था। ताइवान ने कैसे किया कोरोना को काबू। चीन से महज 110 मील की दूरी पर है ताइवान। यहाँ कोरोना का पहला केस जनवरी के आखिर में आया था। हालांकि इससे 1 महीने पहले कोरोना वायरस चीन में दस्तक दे चुका था। चीन में अब तक हजारों कोरोना संक्रमण के केस सामने आए हैं। वहीं चीन से सटे ताइवान में अभी तक कोरोना के महज कुछ 100 केस ही रिपोर्ट हुए हैं। ताइवान कोरोना पर काबू पाने में कामयाब हुआ। इसकी एक प्रमुख वजह समय से पहले ही सचेत हो जाना है। कोरोना को अपने देश में फैलने से रोकने के लिए ताइवान ने कुछ ऐसे कदम उठाए कि यह देश कोरोना को काबू करने में कामयाब रहा। आज इस देश में कोरोना के इतने कम मामले के पीछे सबसे बड़ी वजह थी बेहतरीन प्लानिंग। चीन के मुकाबले ताइवान के पास संसाधन कम थे, लेकिन उसने अपने मौजूदा संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल कर कोरोना वायरस के संक्रमण को काफी हद तक आगे बढ़ने से रोक दिया। और ये सब मुमकिन हुआ ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग-वेन की वजह से। साई ताइवान की पहली महिला राष्ट्रपति है। साई मई 2016 में पहली बार राष्ट्रपति बनी और जनवरी 2020 में दूसरी बार। साई ने कोरोना को रोकने के लिए कुछ ऐसे फैसले लिए जिससे ये देश कोरोना से लड़ाई लड़ा और लगभग जीत भी गया। ताइवान की कोरोना पर जीत की कहानी। WHO के मुताबिक कोरोना वायरस का पहला मरीज 8 दिसंबर को चीन के वुहान शहर में मिला था। हालांकि उस समय पता नहीं था कि ये कोरोना वायरस है, इसलिए उस समय इसे निमोनिया की तरह देखा गया था। दिसंबर के आखिर में वुहान के एक अस्पताल में डॉक्टर ली वेनलियांग ने सबसे पहले कोरोना वायरस के बारे में बताया था, पर चीन की सरकार ने ली को नजरअंदाज किया और उन पर अफवाहें फैलाने का आरोप भी लगाया। बाद में डॉक्टर ली की मौत भी कोरोना से हो गई थी। उस समय ली की चैट के स्क्रीनशॉट्स भी वायरल हुए थे, जिसमें उन्होंने निमोनिया की तरह नई बीमारी के बारे में आगाह किया था। इस समय सारी दुनिया नए साल के जश्न की तैयारी कर रही थी। उसी समय 31 दिसंबर की शाम को ताइवान के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने नई बीमारी को लेकर अलर्ट जारी कर दिया था। इस अलर्ट को जारी करने के बाद जनवरी में ताइवान ने सबसे पहले चीन से आने वाले जहाजों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी थी। ये वो वक्त था जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस के खतरे से अनजान थी। वुहान से लगातार हवाई जहाज दुनिया के कोने कोने में जा रहे थे। ना उस समय किसी यात्री की स्क्रीनिंग की जा रही थी और ना ही किसी देश ने इसके बारे में सोचा भी था। उस समय ताइवान ने ये सब शुरू कर दिया था। ताइवान में 21 जनवरी को कोरोना का पहला मरीज मिला था। इसके बाद ही यहाँ की सरकार ने वुहान जाने वाले लोगों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी और लोगों से बिना जरूरत बाहर न घूमने की अपील की थी। मामले बढ़ते देख सरकार ने 26 जनवरी को ही चीन से आने वाले और चीन जाने वाली सभी तरह के उड़ानों पर रोक लगा दी थी। साथ ही चीन से लौटने वाले हर शख्स के लिए क्वारंटाइन गाइडलाइंस जारी की थी। कोरोना की जानकारी के लिए मोबाइल ऐप किए तैयार। यहां तक कि ताइवान की सरकार ने ऐसे कुछ ऐप भी तैयार किए जिसके जरिए लोग देश में प्रवेश करते वक्त QR कोड को स्कैन कर अपने लक्षण और अपनी यात्राओं की जानकारी दे सके। इसी के बाद इन लोगों के फोन पर मैसेज भेजा जाता था जिसे वे कस्टम अधिकारियों को दिखाते थे। अधिकारी इस तरह से पहचान कर पाते कि किसे प्रवेश करने देना है और किस पर नजर रखनी है। भारत में भी आरोग्य सेतु ऐप इसी तर्ज पर काम करती है। हालांकि वो ताइवान की ऐप की तरह एडवांस नहीं है। सुरक्षा बलों ने फैक्ट्रियों में बनाए मास्क और सैनिटाइजर।
जैसे ही चीन में कोरोना वायरस फैला तो ताइवान ने अपने यहाँ आने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए। भारत या फिर बाकी देशों में सुरक्षा बलों को लॉकडाउन और शटडाउन को सफल बनाने की जिम्मेदारी दी जाती है। ठीक उसी तरह से ताइवान ने अपने सिपाहियों को उन फैक्ट्रियों में लगाया जहां पर कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए चिकित्सा उपकरण जैसे मास्क, टेस्ट, सैनिटाइजर और दूसरे सामान बनाए जाते थे। ताइवान की टोबैको एंड लिकर कॉरपोरेशन ने कोरोना से बचाव के लिए 75% अल्कोहल का उत्पादन सैनिटाइजेशन के लिए किया। मास्क की जरूरत को समझते हुए ताइवान सरकार ने 24 जनवरी को ही मास्क के एक्सपोर्ट पर टेम्परेरी बैन लगा दिया। इस बैन को बाद में जून तक बढ़ा दिया गया। केवल इतना ही नहीं, कोरोना से लोगों को बचाने के लिए ताइवान ने मास्क खरीदने के लिए फरवरी महीने में ही ऑड इवन फॉर्मूला लागू कर दिया। दरअसल यहाँ लोगों के पास नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड होता है। इसमें इसी का इस्तेमाल हुआ। जिनका कार्ड ऑड नंबर का था वो लोग सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को मास्क खरीद सकते थे और जिनका नंबर इवन था वो लोग मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को ही मास्क खरीद सकते थे, जबकि रविवार के दिन सभी को छूट होती थी। बिना लॉकडाउन की कोरोना को किया काबू। जब पूरी दुनिया के देश कोरोना पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन का सहारा ले रहे थे, तब भी ताइवान ने अपने देश में पूर्ण लॉकडाउन नहीं लागू किया। यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जारी रहा। ताइवान ने 31 मार्च को ट्रेन और बसों में यात्रा करने वाले सभी यात्रियों के लिए मास्क पहनना जरूरी कर दिया था। इसके साथ ही ताइवान ने मास्क ना पहनने वालों से भारी भरकम फाइन भी लगाया था। ये ताइवान की सरकार और यहाँ के लोगों की मेहनत का ही नतीजा था कि चीन के इतने नजदीक होने के बाद भी यहाँ कोरोना से सबसे कम मौतें हुई हैं। अमेरिका की टाइम मैगजीन ने भी लिखा था कि कोरोना से निपटने में ताइवान ने अमेरिका से ज्यादा बेहतर काम किया है। ताइवान विश्व स्वास्थ्य संगठन का हिस्सा नहीं है, मगर आज जो हालात दुनिया भर में दिख रहे हैं उसको लेकर ताइवान अपने यहाँ कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए उठाए गए कदमों को दुनिया के साथ साझा कर रहा है।